2024 का लोकसभा चुनाव क्या फेक था? जीत क्या फर्जी थी? उस वक्त क्या वोटर जिस बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दे रहे थे उसमें वह वोटर थे ही नहीं जो वास्तव में वोटर है? या फिर इससे हटकर कई राज्यों में ठीक वैसा ही खेल हो गया जैसा बेंगलुरु सेंट्रल के विधानसभा की एक सीट महादेवपुरा में हुआ? महादेवपुरा का डाटा पूरा राहुल गांधी ने रखा है, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, इस देश की 40 से ज्यादा सीटों पर अगर कहीं महादेवपुरा निकलकर सामने रख दिया जाए तो क्या होगा? ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सिर्फ सवाल फर्जी वोट का नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा तैयार की गई उस वोटर लिस्ट का है जिसमें फर्जी और अमान्य पता होते हैं, जिसमें फॉर्म 6 का गलत इस्तेमाल होता है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर रेंगते हुए नजर आते हैं, एक ही एड्रेस पर कई वोटरों की संख्या खुलकर नजर आती है, तस्वीर भी ऐसी होती है जो दिखाई ना दे या अमान्य तस्वीर। ये पूरा डाटा तो महादेवपुरा का निकल कर आया था, लेकिन सवाल अब उससे आगे की तैयारी का है। एक ऐसी तैयारी जो बिहार में वोट चोरी को लेकर चल रही यात्रा के बाद इस देश के सामने राहुल गांधी रखने की तैयारी कर रहे हैं। वह बिहार में इसके इंडिकेशन दे रहे हैं, तैयारी पूरी है, लेकिन एक सवाल हर जहन में होगा, इस देश के भीतर क्या वाकई इस देश के भीतर कहीं महादेवपुरा है? और कहीं महादेवपुरा के दायरे में तो एक झटके में कहीं वाराणसी की सीट तो नहीं आ रही है, वही वाराणसी जहां पर पहली बार प्रधानमंत्री चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था मां गंगा ने बुलाया है, और उसके बाद इस के भीतर जितना पैसा गंगा की सफाई को लेकर खर्च हुआ उसके प्रचार में उस खर्च का तकरीबन 72% हिस्सा बह गया। तो गंगा तो जस की तस रह गई, लेकिन प्रचार खूब हुआ। बनारस का मतलब ही गंगा होता है, और गंगा का सवाल और मां गंगा के सवाल पर बनारस में क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में रेंग रहा था? इसलिए प्रधानमंत्री की जीत वहां पर भी क्या संदेह पैदा करती है, या फिर कांग्रेस अब उसकी जांच पड़ताल कर रही है? और ना सिर्फ बनारस बल्कि इस देश के भीतर खास तौर से वह 4 राज्य जो गुजरात, जो राजस्थान है, जो मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यहाँ की कुल 91 लोकसभा सीटों में से 78 सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल होती है, और गुजरात में तो कमोबेश 26 में से 25 सीट, और मध्य प्रदेश में तो सभी सीट वो जीत जाती है, और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 10 सीट वो जीतती है, और राजस्थान में पहली बार कुछ चोट लगी क्योंकि इससे पहले भी वह सारी की सारी सीट जीत गई थी बीजेपी की पार्टी। इस बार वो 25 में से 14 सीट जीत जाती है, और उसमें खास तौर से जयपुर ग्रामीण की सीट ने सबको चौंका दिया, जहां उसकी भी हो रही है। बिल्कुल महादेवपुरा मॉडल है क्या यही? और क्या ये सवाल वाकई बड़ा है कि जिस तर्ज पर गुजरात में लगातार जीत बीजेपी को मिलती रही है, तो गुजरात मॉडल क्या वाकई चुनावी मॉडल है जिसका जिक्र खुले तौर पर राहुल गांधी अब करने से कतरा नहीं रहे? और दरअसल ये कोई इकोनॉमिक मॉडल नहीं बल्कि यह वोट चोरी का मॉडल है।